हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपका अपना सुभाष चंद्र, मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल पाल ब्रदर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वोल्टेज क्या होती है। ठीक है, वोल्टेज क्या होती ठीक है, वोल्टेज क्या होती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी सारी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों को इस वीडियो को देखकर इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी ले सकें और पूरी तरह से सीख सकें। तो और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह के वीडियो के लिए जानकारी चाहते हो वो भी बताएं ताकि मैं आप लोगों को उसके बारे में बता सकूं। तो चलो शुरू करते हैं। वोल्टेज होता क्या है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। ठीक है, न्यूटन के बल के नियम। ठीक है, वही चीज़ इलेक्ट्रिकल में भी ये होती है। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार, ठीक है ना, न्यूटन के पहले नियम के अनुसार किसी भी वस्तु की, ठीक है, किसी भी वस्तु की स्थिर दशा को प्रवाहित को स्थिर करने के लिए, ठीक है, और उसकी गति को या उसके चलने की दशा में को बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिस बल की आवश्यकता होती है, इसी बल को EMF कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कह देते हैं, वोल्टेज भी कह देते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी कह देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, इसकी नापने की इकाई क्या है? वोल्ट। ठीक है ना, वोल्टेज को हम किस में नापते हैं? वोल्ट में। ठीक है ना, इसे वोल्ट मीटर से नापा जा सकता है कि कितनी हमारे सर्किट में कितना वोल्टेज ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना तो इस डेफिनेशन के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लो, ठीक है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कंडक्टर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है कंडक्टर है। ठीक है, इसको हम चालक बोल सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? जिसमें हमारी विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सके। ठीक है, जैसे कि लोहे की छड़ हो गई, ठीक है ना, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये इनमें आसानी से जो है धारा प्रवाहित की जा सकती है और सस्ती भी होती हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो जो भी कंडक्टर होता है, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो आपको ये देख रहे हैं डॉट डॉट सा दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूमेंगे नहीं, मोशन नहीं करेंगे, गति नहीं करेंगे, तब तक हमारी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये चीज़ आपने ध्यान देना है। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन है, जो कि इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, इसको कूलाम में नापते हैं। ठीक है ना, अब इसी इलेक्ट्रॉन को हमने गतिमान कराने के लिए, मोशन कराने के लिए, ठीक है, अभी ये शांत रूप से बैठे हैं, यानी कि कोई कार्य नहीं हो रहा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो इसी जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं को गति कराने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वोल्टेज की। ठीक है, ताकत की। आम भाषा में इसको एक प्रकार से ताकत ही मान लो, ठीक है, फोर्स ही मान लो। ठीक है ना, जब इसमें हम वोल्टेज देते हैं, ठीक है, जब हम वोल्टेज में देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है। धक्का देने मतलब इनको गतिमान करने के लिए फोर्स करता है। ठीक है, जैसे इसमें हम वोल्टेज जाती है, ये जो है गतिमान होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब गतिमान होना शुरू कर देते हैं तो धारा, हमारे कंडक्टर में धारा प्रवाहित हो जाती है। धारा प्रवाहित होती है तो जो है हमारा पंखा, लाइट, ये सब चलने लग जाते हैं, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है ना, ये इसी कारण होता है। ठीक है ना, तो और वोल्टेज को जो है हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है, B से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जितनी ज़्यादा ताकत होगी इलेक्ट्रॉन जो है उतनी तेज़ी से गतिमान होंगे, उतनी तेज़ी से वो ट्रैवल करेंगे। ठीक है, अगर 110 वोल्ट दोगे, ठीक है ना, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। 220 दे दोगे तो अपने हिसाब से फिर उस तरह से 110 से ज़्यादा करेंगे। अगर 440 दे देते हो, ठीक है ना, तो और तेज़ी से करेंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा वोल्टेज यानी जितनी ज़्यादा ताकत, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे और धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हमें 440 वोल्टेज का झटका लग गया। ठीक है ना, तो जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी झटका उतनी तेज़ से लगेगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को वोल्टेज पूरी तरह समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब आम भाषा में, आप सिंपल भाषा तरीके में कह सकते हो कि
इलेक्ट्रॉन को गतिमान कराने के लिए जिस फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है उसको वोल्टेज कहते हैं। ठीक है ना। तो अब ये तो हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को मैं बताऊंगा करंट क्या होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट करते हैं, आपको करंट क्या होती है। ठीक है।